Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Today we are going to learn about Takshashila Vidyapith, which have been established at the time of Maurya dynasty. Okay, यहाँ पे हमको आज जो पढ़ना है तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में, ठीक है? वहाँ पे मौर्य डायनास्टी था, फिर पंजाब का जो किंग था पुरुषोत्तम कहते थे, ठीक है? उसके बारे में पढ़ना है। अटैक ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर जिसे बोला गया है दुनिया जीतने वाला, ऐसा कहा गया है कि उसका सपना था दुनिया जीतने का, ठीक है? 16 साल की उम्र में ये सपना तय करके बैठ गया था। तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर जलालुद्दीन खिलजी जिसने ये तक्षशिला पे अटैक किया था उसके बारे में पढ़ना है। आचार्य चाणक्य जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है उसके बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है? और उसका दूसरा नाम था कौटिल्य, वो कैसे पढ़ा वो पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात की है तक्षशिला, भारत की जितनी भी विद्यापीठ रही है उसमें से वेरी फेमस ये तक्षशिला विद्यापीठ थी। यहाँ के आचार्य थे चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त कहा गया है। इतिहास में जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना गया है वो चाणक्य है, जिसका और एक नाम है कौटिल्य। उसकी एक बुक है कौटिल्य चाणक्य करके, ठीक है? दुनिया को इकोनॉमिक्स क्या है वो बताने वाले ये चाणक्य थे। अब थोड़ा हम बैक फॉरवर्ड जाए, बात है 325 BC, जब ये पूरा भारत एक अखंड भारत रहा। अब ये अखंड भारत बनाने वाले कौन? तो ये भी चाणक्य थे। एक शासक था मगध डायनास्टी, मगध यानी कि जिसे हम बिहार कहते हैं, ठीक है? आज का बिहार जिसे मगध कहा गया है, वहां पे शासन था एक बहुत ही जुनूनी, एक खतरनाक किंग जिसका नाम था मगधपति धनाना। ये हम बैक फॉरवर्ड जा रहे हैं बिकॉज आपको पता चलना चाहिए कि तक्षशिला क्या थी, ठीक है? अब एक समय ऐसा कि ये जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा गया था, ये दुनिया जीतते जीतते भारत तक पहुंच गया था। मतलब कई सारे कंट्री उसने जीते। भारत आने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी हमारे एक आक्रमणकारी यानी कि जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया वो था एमबीटी, जिसे इतिहास में कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक। कहते हैं ना कि जब घर के ही लोग हमारे दुश्मन बने तब हालत बहुत खराब होती है। यही हुआ था। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो पहले भारत के ऊपर आक्रमण कर चुका था, उसने सिकंदर को रास्ता दिखाने के लिए हेल्प की। इसमें भी एक ट्विस्ट ऐसा भी है, स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जो ये कहते हैं ना कि पंजाब का पुरुषोत्तम था पोरस, उस टाइम पे पंजाब अकेला ऐसा स्टेट था जो जज के सामना कर रहा था सिकंदर की सेना के सामने। ये कहाँ का था? ये था मिस्र का, जो आज का हम ग्रीस बोल रहे हैं, जिसे तब मैसेडोनिया कहा गया है। वहां का ये शासक था। इसके पिता का नाम था फिलिप और माँ का नाम था ओलंपिया। जब ये छोटा था तभी उसने तय कर लिया था कि एक दिन सारी दुनिया के ऊपर में राज हो। यही सपना लेके वो 16 साल की उम्र में निकल गया अपने कंट्री से दुनिया को जीतने के लिए, और सारे स्टेट कंट्री को जीतते जीतते वो भारत पहुंचा। हाँ, इसकी एक खासियत ये थी कि जितने भी ये कंट्री को जीतता था वहां का जो भी किंग रहता था उस टाइम पे, सम्राट जो भी था, उसकी सेना को अपनी सेना में वो शामिल करता। तो सोचो उसकी सेना भारत तक पहुंचते पहुंचते कितने की होगी?
हजारों लाखों नहीं, करोड़ों में उसकी सेना थी। अब ये भारत तक पहुंच गया था। तब भारत पे शासक कौन था? महापद्मनंद, जो धनानंद का फादर, यानी कि मौर्य डायनेस्टी के पहले नंद डायनेस्टी था। नंद डायनेस्टी में महापद्मनंद था, उसका बेटा जो था धनानंद, तब किंग था भारत पे। तब जो था वो मगध यानी बिहार, पूरे भारत में समृद्ध था और शासक वही था और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी था। अब यहां सिकंदर ने अटैक करने का सोच लिया था, तो सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी? देश को बचाने की धनानंद की। अब धनानंद को क्या था? बस थोड़ा ऐसा शासक था कि प्रजा के बारे में कुछ सोचता नहीं था, सिर्फ फन फन और फन, बस अपना ही सोचता था, स्वार्थी किंग था, सेल्फिश किंग था। तो ये जो आचार्य चाणक्य थे, यहाँ तक्षशिला विद्यापीठ के आचार्य थे, उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाऊं और ये जो धनानंद है उसको समझाऊं कि भाई कोई एक आक्रमणकारी दुनिया जीतने का एक सपना लेके निकल गया है और हमें उससे बचना है। अगर हमने कोई स्टेप ले लिए तो वो भारत को अपने कब्जे में ले लेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश हमारे हाथ से जाएगा। तो ये सोच लेके तक्षशिला के आचार्य चाणक्य गए धनानंद के पास। धनानंद ने उसकी बात सुनी तो ठीक, उसका अपमान कर दिया। अपमान करके उसको अपने महल से बाहर निकाल दिया। तब आचार्य चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान। चाणक्य ने सोचा कि मैं एक दिन पूरे भारत में ऐसा सम्राट खड़ा करूंगा जो ये नंद डायनेस्टी को खत्म करके पूरे भारत में अपना शासन लाएगा और वो होगा पूरे भारत का सम्राट। ऐसी सोच लेके आचार्य चाणक्य उसके महल से अपमानित होकर निकल गए, जंगल के रास्ते पे जा रहे थे। बीच में कुछ बच्चे उसको वहां पे कोई एक खेल खेलते हुए नजर आए और ये खेल का नाम क्या था? ये खेल का नाम था राजकिलम। क्या था? राजकिलम। और ये राजकिलम जो है वो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है राज्य के नियम। एक राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के नियम कैसे होने चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए और राजा की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो यहाँ पे वो खेल रहे थे। उसने देखा चाणक्य ने कि एक बच्चा जो है वो राजा के पद पे बैठा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से सारे डिसीजन, सारे निर्णय ले रहा है। आचार्य चाणक्य ने पूरा खेल देखा तो बहुत प्रभावित हो गए। उसने कुछ बच्चों से पूछा ये कौन है, ये कहाँ का है? तो उसने किसी बच्चे ने बताया कि ये बाजू के ही कबीले का एक बच्चा है, इसका नाम है चंद्रगुप्त और उसके पिता कबीले के सरदार है। देखो हिस्ट्री में कई ऐसी चीज है जो बताई जाती है लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता। कई स्टूडेंट्स अपना मत दे रहे, अलग अलग व्यूज दे रहे। कई बोल रहे हैं कि जो मौर्य डायनेस्टी का किंग था चंद्रगुप्त वो एक किसान का बेटा था, कई बोल रहे हैं वो एक कबीले के सरदार का बेटा था, कई बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं था। तो ये फैक्ट नहीं है। हिस्ट्री पढ़नी है तो उसमें हमें थोड़ा अंदर उतरना होगा, अंदर जाना होगा। तो यहाँ पे यही हुआ, ये प्रूव हुआ कि वो एक कबीले का सरदार है, उसका बेटा था। उसका कोई बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि वो कोई किंग बन सके। लेकिन आचार्य चाणक्य ने देखा कि इस बच्चे में, ये जो चंद्रगुप्त है, इसमें वो काबिलियत है कि पूरे भारत का सम्राट बन सके। आचार्य चाणक्य ने उसको अपने पास बुलाया, बताया बेटा तेरा नाम क्या है? ने बोला चंद्रगुप्त। तेरी माँ का नाम क्या है? बताया मुरा। चंद्रगुप्त की माँ का नाम था मुरा। चाणक्य ने बोला कि मैं
अपने साथ ले जाता हूं। ये तो बच्चा था, अभी इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि चाणक्य जो चाहते हैं वो समझ सके। वो रोने लगा, अपने माँ के पास चला गया, वहां जाके बोला कि ये मुझे ले जाने आया है। चंद्रगुप्त की माँ जो मुरा आचार्य चाणक्य को देख के बहुत खुश हो गई। पूरे भारत में जिसका मान और सम्मान है, जहां जाते ही चाणक्य के लोग पैर छूने लगते, ऐसे महान आचार्य तक्षशिला के मुरा के कबीले में आए। मुरा तो खुशी के बारे समय नहीं, बहुत ही अच्छा स्वागत किया। चाणक्य ने बोला कि मैं आपका बेटा लेने आया हूँ। पहले तो मुरा बहुत दुखी हो गई, क्या बोल रहे हो आप, ये तो मेरा बच्चा है, यही बच्चा कल जाके भारत का सम्राट बनेगा, ऐसा आचार्य चाणक्य ने बोला। बहुत ही दिल से सोचने के बाद, अपने दिल के ऊपर पत्थर रखने के बाद मुरा ने ये डिसीजन लिया कि आप चंद्रगुप्त को ले जाओ। आचार्य चाणक्य अपने साथ तक्षशिला विद्यापीठ में चंद्रगुप्त को ले गए। वहां ले जाने के बाद उसको शस्त्र अस्त्र 64 टाइप्स की जो विद्या होती है वो दी, और चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की ठान ली। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, चंद्रगुप्त बड़ा होता जा रहा है, लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत थी। ये तक्षशिला विद्यापीठ में एक ऐसा रूल था कि यहाँ पे कोई किंग का बच्चा है, राजा का बेटा है, वही पढ़ सकता है, वही एडमिशन ले सकता है यहाँ पे। और ये चंद्रगुप्त का कोई बैकग्राउंड, फैमिली का बैकग्राउंड था ही नहीं कि वो राजा का बच्चा है। तो तक्षशिला में ही पढ़ता एक दूसरा किंग जिसका नाम था आंबिक कुमार, जो आगे जाकर तक्षशिला का ही जो राजा बना, काश्मीर का किंग बना। उसने विरोध उठाया आचार्य चाणक्य से कि ये क्या कर रहे हो आप, ये जो है नीति नियम के विरुद्ध है, रूल्स के मुताबिक नहीं हो रहा है। चाणक्य ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो अपना काम करते गए। फिर जाके एक दिन ऐसा आया कि चंद्रगुप्त सारी शिक्षा ले लेता है, शिक्षा प्राप्त कर लेता है। फिर जाके जो है वो धनानंद से लड़ता है। धनानंद से लड़ने के बाद उसको हराता है। हराने के बाद क्या होता है, वो मगध का सम्राट बनता है। फिर जाके होता है मौर्य डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ से शुरू होती है मौर्य डायनेस्टी, जब जिसका जो किंग है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। पंजाब का किंग कौन है, पुरुषोत्तम। अटैक किसने किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर ने। अब ये सिकंदर का युद्ध हुआ था पोरस के साथ। पोरस भी एक ताकतवर शासक था, लेकिन इसकी सेना के सामने ये टिक नहीं पाया। तो क्या हुआ, ये जो है हार जाता है। लेकिन सिकंदर ने हारने के समय पे एक उसको क्वेश्चन किया कि तुझे कोई दुख नहीं है, तू हारा है, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पोरस ने इतना ही कहा, जो मन से हारे हुए होते हैं उसको फर्क पड़ता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जो सेना है उससे हारा हुआ, बाकी तेरे साथ मेरा युद्ध तो रहेगा। इसका ये जवाब सुनकर सिकंदर खुश हो जाता है और पोरस को अपना साम्राज्य वापस कर देता है। यहाँ पे सिकंदर ने अपनी जिंदादिली दिखाई। फिर यहाँ से आगे बढ़ता है और ये एंट्री करता है नर्मदा के किनारे, जिसको वहां पे रोकता है चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ से वो रोक लेता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाता। अगर वो बढ़ गया होता ना तो दुनिया का इतिहास अलग होता, अंग्रेज नहीं होते, सिकंदर का शासन होता पूरी दुनिया में। ये इतिहास यहाँ से जो है वो चेंज हुआ है। फिर वो तो वहां से वापस चला गया। कई लोग ये मानते हैं कि सिकंदर का डेथ कैसे हुआ। वापस जाते हुए बेबीलोन नाम के प्लेस पे जब वो रुका हुआ था अपनी सेना के साथ, ऐसा कहते हैं कि सेना के साथ वो निकला 16 साल की उम्र में। जब भारत पहुंचा तब वो 30 का हो गया था। कितने साल वो ऐसे ही लड़ता रहा। तो ह्यूमन बीइंग्स की कैपेसिटी होती है कि
कितने टाइम तक वो लड़ते रहे। इसकी सेना में भी कई सैनिक जो है वो मारे गए, कई सैनिक जो है मुझसे हार गए कि कितने टाइम चलेगा हमको, ये कितना समय हम ऐसे लड़ते रहे। वापस जाते हुए बेबीलोन नामक स्थल पे वो रुका हुआ था, तो उसको बुखार आया। बुखार कैसे आया? एक छोटे से मच्छर ने काट लिया, बुखार आया और वो बुखार उसकी डेथ में कन्वर्ट हुआ, यानी कि वो बुखार से मर गया। सोचो, सारी दुनिया में राज करने वाला, सारी दुनिया को जीतने वाला, जितने भी राजा को हराया, बहुत ही जो है ताकत से हराया, उसका डेथ एक मच्छर से होता है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सारी दुनिया पे राज करने वाला ये किंग एक मच्छर की वजह से मर जाता है। ये फैक्ट है। ये जो बुक है कौटिल्य चाणक्य की, उसमें लिखा हुआ है कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। ये इसका प्रूफ है। सिकंदर ने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को बोला था, मर्दन है कि देखो मैंने जितना भी जीत लिया, जितना भी कर लिया, मेरे साथ कोई नहीं आने वाला है, मैं खाली हाथ ही जा रहा हूं। तो यही सीख लीजिए यहां से। फिर ये तक्षशिला को नाश किसने किया? अटैक ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी का किंग जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है और तक्षशिला को जला देता है, आग लगा देता है यहाँ पे, और तक्षशिला जो है पूरी तरह से वहां पे नष्ट हो जाती है। आज उसके अवशेष जो है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेट में आज भी वैसे ही वैसे है, कोई भी चेंजेस नहीं। तो ये सारा था तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में, अटैक ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में और आचार्य चाणक्य के बारे में। आगे हम जो है वो पढ़ेंगे कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ और कैसे जो है ये आगे जाके दूसरे किंग को फायदा या नुकसान करा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।